वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? तो जनाब ये है हैप्पी एनिवर्सरी का केक और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा केक बना था। और उन्होंने मुझे 2 केक्स ही और उन्होंने पिक्चर्स भेजी और मैंने 2 केक्स को मिला के ना एक केक जो है ना उनका कस्टमाइज़ तैयार कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम सब जो होममेड बेकर्स हैं ना उनके साथ ज़रूर होते हैं। ये 3 पाउंड का केक था और ये जब बन के तैयार हुआ है तो जनाब ये देखिए, ये तकरीबन जो है ना 4 पाउंड का बन के तैयार हुआ था। तो ये मेरे ख़्याल से हम सब जो है ना बेकर्स उनके साथ होता है कि वो केक जो है ना वो जितना का होता है उससे ज़्यादा ही बनता है, कम कभी भी नहीं बनता। अच्छा जनाब, यहाँ पर अगले दिन सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता बनाना था और मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत अफरा तफरी हो गई हुई है, कोई काम सही मैनेज नहीं मुझसे हो रहा, बस हर चीज़ जल्दी जल्दी चली जा रही है चली जा रही है। तो अच्छा, यहाँ पर ना जब फ्रीज़र खोला तो मुझे सीख कबाब नज़र आए, तो मैंने सीख कबाब निकाल लिए। तो फिर पहले मैंने कहा मैं उसके लिए सॉस बनाऊँ, फिर सोचती हूँ कि बच्चों को सैंडविच देती हूँ कि किसी और चीज़ पे देती हूँ। यहाँ पर मैंने मायो ली थी, यहाँ पर केचप ली थी और साथ हॉट सॉस डाली थी मैंने इसके अंदर और मस्टर्ड पाउडर डाल दी है। और अब इसके अंदर मैंने शहद का 1 चम्मच डाल दिया क्योंकि मैं हमेशा शहद ज़रूर डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और नमक और सफ़ेद मिर्चें पीसी हुई वो मैंने इसमें डाल दी है। और लहसुन का पाउडर जो है ना वो भी इसमें जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला और बस ये मैंने सॉस बना के रख ली। अच्छा, फिर सॉस को बना के तो मैंने साइड पे रखा और फिर फ्रिज खोला तो पहले ब्रेड निकालने लगी थी। फिर मैंने कहा ब्रेड नहीं, मुझे ये रैप नज़र आ गए, टोटोला रैप। तो मैंने पहले गिना कि कितने बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैंने उसको कट किया और साथ मैंने ना कुछ वेजिटेबल्स भी कट कर ली, जिसमें मैं खीरा था, प्याज था, टमाटर थे वो। और बस मैंने ये जो सॉस बनाई थी ना ये मैं पूरे इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और फिर इसको जो कट मैंने लगाया था ना तो एक हिस्से में हम इस पे रखेंगे सीख कबाब। आपके पास जो चीज़ होती है ना आप रख सकते हो। और ये बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत बारीक रोटी होती है, तो बहुत मेरी अच्छे भी लगते हैं खाने में, लाइट वेट भी होते हैं। और आप इसको किसी भी तरह अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लो। मैंने आपके पास शामी पड़ा शामी रख लो, आलू की टिक्की पड़ी आलू की टिक्की रख लो, जो आपके पास है ना आप रख लो इस पर। और फिर एक साइड जो पोर्शन है ना उसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह रख लो। और यहाँ पर मेरे पास ना फ्रिज में थोड़ी सी जो है ना दही में हरी चटनी भी पड़ी हुई थी तो वो मैंने लगा दी। और बस जनाब इसको देखें हम इस तरह जो है ना फ़ोल्ड कर लेंगे। और फिर मैंने इसके अंदर ना टूथपिक लगा दी थी ताकि ये इसके अंदर का जो सामान है ना वो हिले ना। और फिर मैं तवे के ऊपर ही थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको मैंने जो है ना दोनों साइड से जो है ना सेक लिया ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और हमारा जो मज़ेदार सा रैप है ना वो बन के तैयार हो गया है। और आप लोगों से बहुत बहुत माज़रत है कि मेरे व्लॉग्स बहुत लेट होने लग गए हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ियत केक की वजह से आ गई हुई है ना, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स जो है ना बहुत लेट हो जाते हैं। और मैं उस तरह व्लॉग्स भी नहीं बना रही जिस तरह पहले आप लोगों के साथ पूरे शेयर करती थी अपनी डेली रूटीन। अच्छा, फिर शाम के वक्त मेरी फ्रेंड आ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आई थी तो क्या बनाऊँ। पहले मैं रेसिपी रिकॉर्ड करने लगी थी लेकिन मुझसे लज़ानिया की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि दोस्त अचानक से आ गई तो फिर अचानक से आप लोग को कुछ बनाना होता है ना फिर जल्दी-जल्दी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं उनके लिए ना चाय के साथ ब्राउनी बना रही थी, वॉलनट ब्राउनी, फजी ब्राउनी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो था ना चॉकलेट और जो है ना बटर उसको मेल्ट कर लिया था और बटर की जगह जो है ना हम लोग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ब्राउन शुगर और जो चीनी है ना उन दोनों को जो है ना ले लिया और मैंने हाफ़ ले ली, जितनी हाफ़ चीनी ली उतनी ही हाफ़ मैंने जो है ना इसमें ब्राउन शुगर ली। और इसके अंदर 3 अंडे डाल के ना इसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करना है। एक साथ ना डालेगा क्योंकि एक तो ये भी होता है कि अंडे ख़राब ना, और वरना 1 बाय 1 करके एक-एक अंडा डाल के ना आप जो है ना चीनी को और अंडों को मिक्स करो। और थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत अच्छा आपस में ना मिक्स हो जाती हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने जो है ना मैदा और कोको पाउडर जो है ना और उसमें थोड़ा सा पिंच सॉल्ट वो भी डाल के ना साइड पर रख लिया था। बस इसको हम यूँ स्टेन करके ना सारे मिक्सचर को ना ड्राई मिक्सचर को भी इसमें डाल देंगे। और स्टेन करना लाजमी होता है क्योंकि कोको पाउडर और मैदे के अंदर ना बहुत गुठलियाँ बनी होती है तो वो फिर अंदर जाके आपका सारा जो है ना मिक्सचर वो ख़राब कर सकता है। और फिर इसको यूँ आपने पकड़ के ना उसको मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। ज़्यादा मिक्सिंग से भी हमारे जो ब्राउनीज़ और केक्स होते हैं ना वो ख़राब
ख़राब हो जाते हैं। और फिर एंड पे जो मैंने बटर और जो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके रखा था वो इसके अंदर डाल दी है। और बस जनाब इसको अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हाफ़ वॉलनट जो है ना मैंने अभी डाल दिए, और बाकी जो अखरोट है ना वो मैं ऊपर गार्निश के तौर पर डाल दूँगी। और जो इसकी बेकिंग का टाइमिंग है ना 25 मिनट्स जो है ना, बहुत अच्छे 25 मिनट्स में जो है ना हमारी फ़ज ब्राउनी जो है ना बेक हो जाती है। अच्छा, फ़ज ब्राउनी है तो इसमें बिल्कुल बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डलता, क्योंकि ये फ़ज है। और इसकी टाइमिंग, बेकिंग टाइमिंग भी बहुत अहम है। अगर आप इसको ज़्यादा बेक कर लोगे ना तो फिर ये जो है ना तब भी फ़ज नहीं रहेगी, फिर ये केकी टाइप हो जाएगी। और बस यहाँ पे ऊपर भी मैंने वॉलनट लगा दिए थे और इसको जो है ना बेक होने के लिए मैंने रखा ही थी। और बेक करने से पहले आपने ओवन को अपने प्री हीट ज़रूर करना है। तो जनाब हमारी मज़ेदार सी जो है ना फ़ज ब्राउनी भी तैयार होगी, और इतनी टेस्टी थी कि मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आई थी। तो बस अब चाय के साथ हम जल्दी से, पहले हमने कोक के साथ लज़ानिया एंजॉय किया और फिर चाय के साथ हमने फ़ज ब्राउनी जो है वो, अब ज़ाहिर बात है दोस्त आप लोगों की केक और ब्राउनीज़ और डोनट्स और ये सब चीज़ें बनाने लगी है तो फिर मज़ा तो आएगा चाय का अब। अच्छा, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी इतने काम करने के साथ, कि पहले लज़ानिया भी बनाया, फिर ब्राउनी भी बनाई और फिर घर के काम-काज भी। लेकिन उसके बावजूद वो जो आपके अंदर एक फ़ीलिंग होती है ना शॉपिंग करने की या कोई नई चीज़ लेने की, वो आपकी थकावट को ज़रा भगा देती है। अभी तिकरा मेरी फ़ज ब्राउनी देख-देख के आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। और जैसे मेरे मियाँ जी घर आए और उनकी शक्ल मैंने देखी तो मैंने कहा चलें बाज़ार? तो साँस तो मुझे लेने दो। तो फिर उनके साथ मैं थोड़ा मैंने बाज़ार का चक्कर लगाया, और यहाँ पर मैंने सूट एक लिया हुआ था सर्दियों का, तो उसके साथ मुझे लेस लेनी थी और फिर उसको मुझे टेलर मास्टर को भी देना था, और वो फिर ये सब काम हमारा हुआ। मैंने बस अफरा-तफरी में भागम-भाग जो है ना हर काम हमारे चल रहे हैं। तो जब बाज़ार आऊँ और अपने पसंदीदा दही भल्ले ना खाऊँ तो ये तो हो नहीं सकता। फिर मियाँ साहब ने अपने लिए मँगाई फ्रूट चाट और मेरे लिए मँगाए दही भल्ले, जो हमने बैठ के, क्योंकि जो कमर्शियल रावलपिंडी में रहते हैं उन्हें पता है कि ज़मज़म के जो दही भल्ले हैं वो कितने यहाँ के फ़ेमस और बहुत टेस्टी होते हैं। और फिर उसके बाद मार्केट गई हुई थी तो मुझे कुछ अपनी जो है ना चीज़ें लेनी थी बेकिंग से रिलेटेड। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको पूरी एक इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन मैंने अभी तक जमा कर ली। क्योंकि अभी देखिए जितने मेरे ऑर्डर्स आते हैं ना, वो पैसे जो होते हैं ना वो मैं अपनी ज़रूरियात पर ख़र्च नहीं करती, उनकी मैं बेकिंग की ही चीज़ें हर दफ़ा जाके लेकर आती हूँ। इसी तरह जो है ना आपकी एक कलेक्शन जमा होती है। और जनाब ये है हमारा एक और केक, बहुत प्यारा छोटा सा केक था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।